नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति और प्रशासन में एक बार फिर बड़ा मामला सामने आया था। पटना के शंभू हॉस्टल में नीट की छात्रा की संदिग्ध मौत ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। इस घटना को लेकर लोगों में गुस्सा और परिवार के साथ साथ आम जनता में भी न्याय की मांग तेज हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकार ने इसकी जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इससे सच्चाई सामने आएगी और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। हालांकि इस फैसले को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि बिहार पुलिस इस मामले को सही तरीके से सुलझा नहीं पाई, इसलिए सरकार ने अपनी आलोचना से बचने के लिए जांच सीबीआई को दे दी। स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताएंगे पूरी खबर है क्या। सीबीआई जांच के बाद तेजस्वी ने सरकार को घेरा। विपक्ष इस मामले को बिहार पुलिस की नाकामी मान रहे हैं। इसी वजह से अब ये मामला राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस फैसले पर सरकार को घेरते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सरकार ने केस को सुलझाने के बजाय सीबीआई को सौंपकर यह साबित कर दिया है कि बिहार का प्रशासनिक सिस्टम कमजोर है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि बिहार का प्रशासन भ्रष्ट, आयोग और गैर पेशेवर बन चुका है, जो एक गंभीर अपराध के मामले को भी सुलझाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस से ज्यादा ये सरकार और उसके तंत्र की विफलता है। इस पूरे मामले में अब सिर्फ जांच और न्याय की मांग तक सीमित न रहकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा और बयानबाजी तेज कर लिया है। जैसे जैसे ये मामला चर्चा में बनता जा रहा है, वैसे वैसे नेताओं के बयान और आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ते ही जा रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और सरकार भी अपनी तरफ से जवाब देने में जुटी हुई है। अब यह मुद्दा केवल एक घटना नहीं रहा, बल्कि बिहार की राजनीति में कानून व्यवस्था को लेकर चल रही पुरानी बहस को फिर से सामने ले आया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले भी कई ऐसे गंभीर मामले सामने आए जिनमें आरोपियों को सजा नहीं मिल पाई और पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटकते रहे। तेजस्वी का आरोप है कि सरकार सिर्फ बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जब असली परीक्षा आती है तो पुलिस और प्रशासन कमजोर साबित होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बार बार अपराध पर नियंत्रण की बात करती है, मगर जमीनी सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। तेजस्वी के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। विपक्ष से सरकार की नाकामी बताकर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है और जनता को गुमराह करने की कोशिश में लगा है। लेकिन तेजस्वी के आरोपों के साथ ही एक सवाल भी बार बार उठता है कि जब उनकी सरकार थी तब क्या अपराध कम होते थे? क्या उस समय अपराधियों को तेजी से पकड़ा जाता था? क्या मामले में जांच जल्दी पूरी हो जाती थी? और क्या पीड़ितों को समय पर न्याय मिल पाता था? यही सवाल आज के पूरे विवाद का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया है। कई लोग ये तर्क देते हैं कि अगर उस समय अपराध पूरी तरह से नियंत्रण में होता, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होती, आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस करती, तो फिर उस दौर को जंगल राज कह के क्यों याद किया जाता? बिहार की राजनीति में ये शब्द काफी चर्चित रहा है। अक्सर विरोधी दल इसे पुराने शासनकाल से जोड़कर उठाते रहे हैं। सत्ता पक्ष भी इसी मुद्दे को सामने रखकर विपक्ष को घेरने की कोशिश करता रहता है और कहते हैं कि पुराने समय में अपहरण, हत्या, लूट और धमकी जैसी घटनाएं आम मानी जाती थी। बिहार में अपराध जारी, लेकिन हालात बदले। बिहार में अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर जब भी कोई बड़ा मामला सामने आता है तो बहस सिर्फ उस एक घटना तक सीमित नहीं रहती। चर्चा तुरंत पुराने मामलों तक पहुंच जाती है और लोग ये सवाल करने लगते हैं कि आखिर इतने चर्चित केसों में आज तक न्याय क्यों नहीं मिल पाया। बिहार के कई बड़े चर्चित मामलों की बात करें तो सिवान तेजाब कांड हो या फिर चंपा विश्वास का केस, ये ऐसे उदाहरण हैं जिनका नाम सामने आते ही लोगों के मन में एक ही बात आती है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी किसी को ठोस सजा क्यों नहीं हुई। ऐसे मामलों में बिहार की न्याय व्यवस्था और जांच प्रक्रिया पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जनता का भरोसा तभी मजबूत होता है जब दोषियों को समय पर और कड़ी सजा मिलती दिखाई देती है। सच्चाई ये भी है कि बिहार में आज भी अपराध होते हैं, घटनाएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं।
कई जिलों में अपराधियों का डर अब भी लोगों के मन में बैठा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ ही एक और सच्चाई ये भी है कि जिसे नकारा नहीं जा सकता, वो ये है कि आज के बिहार और पुराने बिहार में काफी अंतर आया है। पहले की तुलना में अब कानून व्यवस्था में सुधार जरूर हुआ है। आज पुलिस की मौजूदगी ज्यादा नजर आती है, कई मामलों में कार्यवाही भी तेज होती है और तकनीक के जरिए अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। पहले के समय में अक्सर ये शिकायत रहती थी कि अपराधी खुलेआम घूमते हैं, पुलिस कार्यवाही कमजोर थी और आम आदमी खुद को असुरक्षित महसूस करता था। लोगों के बीच ये धारणा बन गई थी कि अपराधियों का नेटवर्क मजबूत है और कई बार प्रशासन भी दबाव में काम करता है। लेकिन अब धीरे धीरे व्यवस्था में बदलाव देखने को मिला जरूर है। कई जगहों पर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ी है, बड़े मामलों में जांच एजेंसियां सक्रिय होती आई हैं और कई अपराधियों पर सख्त कार्यवाही भी होती दिखाई देती है। ये बात अलग है कि हर केस में वैसी तेजी नहीं हो पाती जैसी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी पुराने दौर की तुलना में आज हालात अलग जरूर है। इसलिए जब विपक्ष या कोई नेता सरकार पर आरोप लगाता है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है, तो इस बात को लेकर भी बहस होती है कि क्या सच में हालात उतने ही खराब है जितना दिखाया जा रहा है। क्योंकि कई लोग ये भी मानते हैं कि बिहार के बीते कुछ सालों में कई क्षेत्रों में बदलाव देखा है। सड़कों से लेकर प्रशासनिक कामकाज तक और सुरक्षा व्यवस्था से लेकर पुलिस की सक्रियता तक कई चीजों में सुधार हुआ है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार अपराध मुक्त हो गया है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि हालात पहले जैसे नहीं है। बात यहाँ सिर्फ अपराध होने की या ना होने की नहीं है, बात यह है कि अपराध के बाद न्याय की प्रक्रिया कितनी मजबूत हो जाती है। अगर कोई बड़ा मामला सामने आता है तो उसमें सालों तक फैसला नहीं होता, जो जनता का भरोसा तोड़ देता है। अपराध पर सियासत, सच और न्याय की मांग। इसी बीच राजनीति भी अपने तरीके से इस मुद्दे को इस्तेमाल करती है। विपक्ष कहता है कि सरकार विफल है, जबकि सरकार कहती है कि विपक्ष सिर्फ मुद्दा बना रही है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत साफ है कि जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। यानी जो लोग आज दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें ये भी देखना चाहिए कि जब उनके पास सत्ता थी तब उन्होंने क्या किया था। क्या उस समय अपराध पूरी तरह से खत्म हो गए थे? क्या हर पीड़ित को न्याय मिल गया था? क्या जांच और सजा की प्रक्रिया पूरी तरह मजबूत थी? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिहार में अपराध का मुद्दा कोई नया नहीं है। हर सरकार के समय कुछ बड़े केस सामने आए हैं, कई बड़े मामलों में न्याय मिलने में देरी हुई है। इसलिए केवल एक सरकार को पूरी तरह दोषी ठहराना भी सही नहीं माना जाता। असली जरूरत यह है कि हर सरकार, चाहे वो किसी भी दल की हो, अपराधियों पर कार्यवाही को प्राथमिकता दे और न्याय प्रक्रिया को मजबूत करे। अगर कोई सरकार ये दावा करती है कि उसके समय अपराध कम हुए हैं, तो उसे ये भी साबित करना होगा कि दोषियों को सजा भी मिली है और पीड़ितों को न्याय भी मिला है। बिहार सरकार द्वारा पटना के शंभू हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश किए जाने के बाद अब छात्रा के परिजन का बयान भी सामने आया है। परिजनों ने इस फैसले को लेकर अपनी बात साफ तौर पर रखी है और कहा है कि जांच एजेंसी बदलने से उनके लिए उन्हें जरूरी चीज यानी सच और न्याय ही रहेगा। परिवार का कहना है कि इस पूरे मामले में अब तक पटना पुलिस की एसआईटी ने जो काम किया है वही काम आगे सीबीआई भी करेगी। इसलिए उनके अनुसार जांच का तरीका बदलने से ज्यादा जरूरी है कि जांच निष्पक्ष हो और दोषियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए। परिजनों ने यह भी बताया कि उन्होंने कभी भी सीबीआई जांच की मांग नहीं की थी। उनका कहना था कि वो शुरुआत से ही स्थानीय जांच प्रक्रिया पर भरोसा रखते थे और चाहते थे कि पुलिस जल्द से जल्द मामले का खुलासा करे। परिवार का यह भी कहना है कि जब पुलिस जांच में देरी और सवाल उठने लगे, तभी सरकार ने सीबीआई की सिफारिश की। परिजनों के मुताबिक यह फैसला प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन उनकी प्राथमिकता सिर्फ यही है कि उन्हें अपनी बेटी के लिए न्याय मिले और मामले की सच्चाई सामने आए। परिवार ने अपील की है कि जांच चाहे पुलिस करे या सीबीआई, लेकिन इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह के मामले में समय पर कार्यवाही होना बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं दोबारा ना हो और पीड़ित परिवार को लंबा इंतजार ना करना पड़े। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आगे जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और मामले में जिम्मेदार लोगों पर कब कार्रवाई होती है। उम्मीद की जा रही है कि जांच एजेंसी पूरी गंभीरता से काम करेगी और परिजनों को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। आपके इस पे क्या सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।